हेलो एवरीवन। आज है 25 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ और क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय कैंसर जीनोम एटलस ने अपना पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस डेटा पोर्टल को लॉन्च करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह कैंसर अनुसंधान और उपचार को बेहतर बनाने के लिए, यानी जो भी कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं और कैंसर से संबंधित ट्रीटमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही इस पोर्टल पे जो कैंसर के रोगी हैं इन तक पूरी तरह से ओपनली डेटा पहुंचाया जाएगा कि किसी इंसान को कैंसर अगर है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसकी बीमारी के बारे में, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ है तो उसकी बीमारी के बारे में जो डेटा होगा उस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही साथ इसमें जो स्तन कैंसर के रोगी हैं उनके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के प्रोफाइल भी शामिल है, यानी इन सब चीजों के बारे में भी डिस्क्लोज किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना का शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, तो हमारे जो शहर हैं तो यहाँ पास शहरीकरण को देखते हुए बहुत ज्यादा वृक्षों की कटाई की जाती है और यहाँ पास पेड़ पौधे जो हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन योजना की शुरुआत की है, जिसमें 100 नगर वन और 100 दिन के अंदर हासिल किया जाएगा, यानी 100 नगरों पे 100 वनों का प्रत्यारोपण किया जाएगा और वृक्ष को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में नागरिकों की भी भागीदारी रहेगी, जो कि शहरी इलाकों में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर में 4 लाख रुपए की पेशकश की गई, यानी एक 4 हेक्टेयर में जो प्रति 1 हेक्टेयर में पेड़ पौधों लगाने के लिए 4 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी इसमें पेश की गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वहां पास 4 लाख रुपए तक उसे, या फिर पेड़ पौधों को लगाने के लिए खर्च किए जाएंगे 4 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अब सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनके द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना जो भारत में एक मूवमेंट चलाया गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, उसी के अंतर्गत जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। अब जयपुर में जो सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है इस किसके सहयोग से की गई? तो यह श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के माध्यम से की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है कि जो जयपुर या राजस्थान में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है तो किसके सहयोग से की गई है? तो भवानी निकेतन शिक्षा समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हारून लोरगट को जो यूएस की क्रिकेट लीग है उसका आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इनके बारे में, जो जिन्हें लोरगेट के बारे में, तो ये आईसीसी के पहले भी सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी आईसीसी के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं और इन्हें हाल ही में हारून लोरगट को जो यूएस का क्रिकेट बोर्ड है उसका आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्होंने 2008 से 2012 तक आईसीसी के सीईओ के रूप में कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने से मंजूरी मिली है? तो हाल ही में शंख एयर, ये भारत की नई एक एयरलाइन है जिसे जो हमारा विमानन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने
इसको मंजूरी दी है कि अपने जो भी सेक्टर्स हैं उनको ऑपरेट कर सकती है। अब चूंकि यह उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है, यानी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है जिसे मंजूरी मिली है, और यह एयरलाइन लखनऊ नोएडा को अपना हब के रूप में स्थापित करेगी, यानी लखनऊ और नोएडा को इसका मेन हब रहेगा, और जितने भी मुख्य शहर होंगे उन शहरों को ये जोड़ेगी। साथ ही साथ डोमेस्टिक और आपका जो भी डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल रहेगी, उनको धीरे धीरे ये कनेक्ट करना शुरू करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में यूएसए यानी अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और इसमें जो 2 दूतावास खोले जाएंगे उनमें से एक अमेरिका के बोस्टन में किया जाएगा और दूसरा लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की गई है। और इसकी जो दूतावास खोलने की घोषणा की गई, इसका प्रमुख कारण भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या को वृद्धि, यानी वहाँ पास पॉपुलेशन बढ़ रही है और भारत के लोग वहाँ ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पास 2 दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में क्वेड संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है। अब इसका जो आयोजन किया गया है, तो ये 6 नंबर का किया गया है, यानी 6ठा शिखर सम्मेलन है किसका? कैंसर मूनशॉट पहल का। स्क्वाड देश का जो 6ठा सम्मेलन हुआ, उसमें कैंसर मूनशॉट पहल की स्थापना की गई है, और यह आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था। और इसमें जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच करने का विस्तार है, मानव पेपिलोमा वायरस का के विरुद्ध टीकाकरण को ध्यान में रखा गया है। और बात करें दोस्तों अगर क्वाड देशों की, तो इसमें टोटली 4 देश शामिल है। एक यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों को मिलाकर के क्वाड की स्थापना की गई है। अब इस क्वाड का काम क्या है? इस क्वाड का काम ये है कि जो भी देश अगर उसमें दिक्कत आ रही है या कोई महामारी या कोई ऐसी बीमारी आ रही है, तो उसको लेकर के साथ में लड़ेंगे सब, यानी एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे। और इसकी स्थापना औपचारिक रूप से 2007 में की गई थी। हालांकि नींव तो 2004 में ही रखी गई थी, किंतु स्थापना जो औपचारिक रूप से इसकी की गई है, तो 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं शिंजो आबे, इनके द्वारा की गई थी। और क्वाड का जो उद्देश्य है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी जो हमारा इंडियन पैसिफिक ओशियन है, उसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन, शांति व सुरक्षा पर बल देना, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर किसी देश पे कुछ दिक्कत आती है तो उनका एक दूसरे का सपोर्ट करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो हाल ही में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस का आयोजन किया गया है, जिसे राइनो डेज के बारे में भी कहा जाता है। अब इसे मनाने का प्रमुख रीजन ये है कि राइनो या गैंडा के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उस पर तत्काल ध्यान देने के लिए इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि इनके जो राइनो है काफी ज्यादा इन पे खतरा है और इनकी प्रजाति की संख्या काफी ज्यादा कम होती जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।